नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खाका तैयार कर रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इतना विशाल राज्य आने वाले कल के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा एरिया, इसके लिए योजना बनाना और फिर उसे लागू करना, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश आखिर इस विशाल चुनौती का सामना कर कैसे रहा। इसका जवाब हमें मिल सकता है उत्तर प्रदेश की हाल की 3 बड़ी पहलों में। 1. टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ना। 2. क्षेत्रीय विकास को एक नया ढांचा देना। और 3. एक सहकारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। कैसे टेक्नोलॉजी को ज़मीनी स्तर पर लोगों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भाषणी इनिशिएटिव, जिसे महाकुंभ में इस्तेमाल किया गया। तो ये भाषणी है क्या? असल में ये एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम में, मतलब तुरंत, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसका सीधा सा मतलब है कंप्यूटर को हमारी तरह बोलना और समझना सिखाना। इसका मकसद बहुत साफ है, भाषा की वजह से जो भी दूरियां हैं उन्हें खत्म करना। और महाकुंभ में तो इसका असर कमाल का था। सोचकर देखिए, भाषणी ने वहां 1-2 नहीं बल्कि 11 अलग अलग भारतीय भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा दी। अब आप कल्पना कीजिए, करोड़ों लोगों की भीड़, देश के कोने कोने से आए लोग, सबकी अपनी अपनी भाषा। वहां पर यह कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। और ये कोई सिर्फ दिखाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसका इस्तेमाल बहुत ही प्रैक्टिकल कामों के लिए हुआ, जैसे रियल टाइम में अनाउंसमेंट्स करना, प्रोग्राम का क्या शेड्यूल है ये बताना, सिक्योरिटी से जुड़े गाइडलाइंस देना, और हाँ, इमरजेंसी सर्विसेज की जानकारी भी। इसने लाखों लोगों के लिए उस विशाल आयोजन में नेविगेट करना, मतलब रास्ता खोजना, बेहद आसान बना दिया। और इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, इंसानी पहलू भी था। इसमें एक डिजिटल खोया पाया सिस्टम भी था। मतलब अगर किसी का कुछ खो गया या किसी को कुछ मिला तो वो अपने ही भाषा में बोलकर जानकारी दर्ज करा सकते थे। यह है टेक्नोलॉजी का वो रूप जो सच में सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को आसान बनाता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो हो गई जो एक एक इंसान को जोड़ रही है, लेकिन एक राज्य पूरे के पूरे इलाकों के विकास की प्लानिंग कैसे करता है? और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, नए डेवलपमेंट जोन्स बनाना। हाल ही में यूपी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2 नए विकास क्षेत्र या कहिए डेवलपमेंट रीजन्स बनाए गए हैं। पहला है प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्र, जिसमें 6 जिले आते हैं, और दूसरा है काशी विंध्य क्षेत्र, जिसमें 7 जिले शामिल हैं। ये प्रशासनिक लेवल पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो नए क्षेत्र हैं, इन्हें स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि विकास, बुनियादी ढांचा और शासन के लिए एक फोकस्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाएगी। मतलब सब कुछ मिलके एक प्लान के तहत होगा। तो हमने बात की लोगों को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी की, और फिर इलाकों को डेवलप करने वाली प्लानिंग की। अब बात करते हैं उस आर्थिक और सामाजिक सोच की जो इन सबको एक धागे में पिरोती है, और वो है एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देना। और ये सिर्फ यूपी की ही बात नहीं है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया है, और थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, यानी सहकारिता एक बेहतर दुनिया बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी की ये पहल कैसे एक ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन रही है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को ही राज्य में इसकी शुरुआत कर दी थी, और इस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए रन फॉर कॉपरेशन जैसे कई प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ इवेंट्स और प्रोग्राम्स तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर भी काम हो रहा है। असली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। जैसे कौशाम्बी के मंचनपुर में 15,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक नया गोदाम शुरू किया गया है। और इतना ही नहीं, सुल्तानपुर के हरिहरपुर में भी 5,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक और गोदाम तैयार है। राज्य भंडारण निगम के तहत ये सुविधाएं दिखाती हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
तो हमने 3 अलग-अलग चीजें देखी, लोगों को जोड़ने वाली भाषा की टेक्नोलॉजी, इलाकों के विकास के लिए गवर्नेंस और सबको साथ लेकर चलने वाली कोऑपरेटिव इकोनॉमी। तो ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? ये सब जुड़कर क्या बन रहा है? देखिए, ये साफ तौर पर एक 3 पिलर स्ट्रैटेजी लगती है। पहला पिलर भाषणी जैसी टेक्नोलॉजी से सबको साथ लाना, जिसे हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन। दूसरा पिलर नए जोन्स बनाकर रीजनल प्लानिंग को एक स्ट्रक्चर देना। और तीसरा पिलर एक सहकारी आर्थिक फिलॉसफी, जो इन सब की नींव है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये जो मिश्रण है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस और एक सहकारी आर्थिक सोच का, क्या ये विकास का एक नया मॉडल हो सकता है? सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे बड़े और विविध क्षेत्रों के लिए भी। ये सवाल यकीनन सोचने वाला है।